हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल आइकॉनिक संगीता मैथ्स एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है, कि ग्राफ में अगर आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हो कि कहाँ पर हैं, वो कैसे होते हैं और कौन से जो कोऑर्डिनेट्स में क्वाड्रेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन बता देती हूँ आपको कि क्या क्या होता है इसमें। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारी। देखिए, ये हमारे पास क्या होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास ये वाली एक्स की वैल्यूज़ जो होती हैं 1 2 3 4 जितनी भी होती हैं सब पॉजिटिव होती हैं। ऐसे ही वाई के लिए यहाँ पर पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, और अगर हम इधर नेगेटिव में यहाँ लेफ़्ट में चले जाते हैं तो ये एक्स की वैल्यूज़ कैसी होती हैं, नेगेटिव में जाती हैं। और वाई में अगर हम डाउन जाते हैं तो ये हमारी नेगेटिव वाई की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे, देखिए ये वाला हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, ये आपको सिंपली कह रहे हैं कि बताइए 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो हम बोलेंगे कि वो फर्स्ट में होगा। कैसे होगा ये मैं अभी बताती हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। एक्स और वाई की यानी देखिए, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, ये ओरिजिन होता है 0 और ये इधर जब हम ओरिजिन से लेफ्ट में चले जाते हैं तो नेगेटिव होती है। तो सपोज़ करो आपको वैल्यू दी है -2,3, यानी एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इट मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको -2, -3 दिया है, यानी एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, यानी एक्स की वैल्यू भी इधर है और वाई की वैल्यू यहाँ पर है, तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास वैल्यू दी है 2, -3, यानी अब आपके पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई देखिए यहाँ पर, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, तो इट मीन्स ये कोऑर्डिनेट हमारा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो क्लियर हैं चीज़ें? एक बार मैं फिर से इसको ऐसे बता देती हूँ आपको कि प्लस कॉमा प्लस अगर वैल्यूज़ दिए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस कॉमा प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस कॉमा माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और प्लस कॉमा माइनस में है वैल्यूज़ तो हमारी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अब इसमें हमें वर्कशीट में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इन द बिलो ग्राफ। एक आपको ग्राफ दिया है यहाँ पर, ये एक ग्राफ दिया है, यहाँ पर ये सबके पॉइंट्स सबके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं कि वो क्या क्या होंगे। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ और बार बार ऊपर नीचे ना जाना पड़े, मैं यहीं पर आपको सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे हमें क्या क्या मिलेंगे वो सब मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर हैं जो, क्योंकि पूरा एक्सिस का एक बार में तो हम दिखा नहीं पाएंगे इसमें, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और फिर आपको इसमें सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ही पूछे हैं। देखिए, ए के, बी के, सी के, डी के। ठीक है, और इसी तरह से नीचे जाएंगे अगर हमें, तो हमें यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट्स दिए हैं सबके इन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इसमें फिगर में बता देती हूँ, इस एक्सेस में आप अपने आप जो भी हमारे राइट आंसर्स हैं उनको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहला है ए पॉइंट। ए पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। क्या है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अब इन्होंने पहला पूछा है हमारे पास कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें तो देखिए, ए हमारे पास कहाँ जा रहा है, देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दे रखे हैं। अब देखिए, ए जो है अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें नीचे ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पर, तो ये किस पर आया, देखिए ये हमारा क्या हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, यानी 7 पे आ रहा है। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू तो -7 हो गई। ठीक है, और अगर मैं इधर एक परपेंडिकुलर डालूंगी वाई एक्सिस पर, तो ये किस पे जा रहा है, 3 पे। तो इट मीन्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -7,
3 हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर अब हम f की बात करें तो f के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर मैं अगर परपेंडिकुलर डालती हूँ तो देखिए 1 2 3 4 हो रहा है, तो हमारे पास जो f के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे -4, और यहाँ से अगर मैं डालूंगी तो ये किस पे जाएगा 2 पे, तो ये हमारे जो f के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे -4, 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं q की बात करूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं अगर एक ही से कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए q से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, एक तो किस पे आया -4 पे ही आया x एक्सिस के लिए, और y हमारा किस पे गया 5 पर गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -4, 5 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम p की बात करें तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, p से हमने x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला 2 पे गया, और y पर डाला तो 6 पे गया, तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, 6 हो गए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पॉजिटिव आए और ये किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। ठीक है, अब देखिए इनमें सब में x क्या था हमारा नेगेटिव था, y पॉजिटिव था, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो गए। ठीक है, यहाँ पूछा नहीं है इन्होंने, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। ठीक है, अब और क्या रह गया इसमें हमारे पास, यहाँ देखिए u के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालती हूँ तो ये 9 पे जा रहा है x एक्सिस, तो यानी x तो 9 हो गया हमारा, और y पे डालेंगे तो किस पे जा रहा है 7 पे, तो 9, 7 हमारे पास u को के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम h की बात करें तो h से परपेंडिकुलर हमने x पे डाला तो किस पे गया -7 पे, तो x तो -7 हो गया, और यहाँ से डालेंगे तो ये 9 पे, तो -7, 9 किसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, h के हो गए। ठीक है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, एक और रह गया हमारे पास t के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए t हमारा सीधे सीधे x एक्सिस पे चल रहा है, किस पे चल रहा है x एक्सिस पे, तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होता है तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो तो 0 हो जाता है, और जिस भी नंबर पे ये दिया है वो क्या दिया है 6 दिया है, तो t पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 6, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो सारे हो गए जो x एक्सिस के अबव दिए हुए थे। अब आप इसके जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नीचे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए हमारे पास इसमें पॉइंट्स जो जो दिए हैं उनको ले लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम डी लेते हैं। डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होंगे, ये हमारा डी पॉइंट है। डी से मैं अगर एक्स एक्सिस पर डालती हूँ तो कहाँ जा रहा है ये 1 2 3 4 5 6 पर जा रहा है, तो इट मीन्स हमारा -6 हो गया एक्स एक्सिस। और यहाँ पर डालूंगी मैं वाई एक्सिस पर तो -1, तो ये हो गया -6, -1। अब देखिए दोनों नेगेटिव है और दोनों किस में आ जाए, ये हमारा कोऑर्डिनेट किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली अगर मैं जी पॉइंट की बात करूँ, मैं परपेंडिकुलर यहाँ डाल रही हूँ तो ये किस पे जा रहा है, एक्स एक्सिस में -3 पे, और वाई एक्सिस पर किस में जा रहा है 1 2 3 4, तो जी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -3, -4। ठीक है, इसी तरह से हम आर की बात कर लेते हैं। आर के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला -6 पे जा रहा है, और यहाँ से डाला तो ये किस पे जा रहा है 4 5 6 7 पे जा रहा है, तो ये हो जाएगा -6, -7। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, हमारा इधर आ जाते हैं एस। एस के अगर हम एक्स एक्सिस पर डालेंगे तो 6 हो रहा है, और वाई एक्सिस पर डालेंगे तो -2 हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बताइए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6, -2, यानी एक्स तो पॉजिटिव रहेगा और वाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालें अगर हम, तो सी वाई एक्सिस पर -3 हो रहा है और एक्स एक्सिस पर 2 हो रहा है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2, -3 हो जाएंगे। ठीक है, ई के अगर हम निकालें तो ई के क्या हो जाएंगे, ई एक्स एक्सिस पर 9 हो रहा है और वाई एक्सिस पर कितना हो रहा है -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 9, -3। ठीक है, सिमिलरली अब हम आई के निकालते हैं तो वाई एक्सिस पर हमारा -5 हो रहा है और एक्स एक्सिस पर 4 हो रहा है, तो 4, -5 ये आई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर अब बी की बात करें तो बी के लिए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा हमारा -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। अब आप जो भी इस पर भी इसमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसलिए मैंने आपको सारे यहीं पर बता दिए, क्योंकि बताना तो यहीं पर है आपको। तो इसी तरह से आपको इन सारे पॉइंट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई सा भी पॉइंट हमें नहीं मिला तो हम उसको नन ऑफ दीज कर देंगे। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं यू के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाले थे। यू के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे, कहाँ गया यू, ये है यू हमारा।
यू के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे क्या, ये नीचे जा रहा है 9 और ये जा रहा है 7 पे। तो यू के कोऑर्डिनेट से हमारे पास 9,7 एक्स एक्सिस पर 9 में गया, ठीक है, और वाई एक्सिस पर किस में गया था ये 1 2 3 4 5 6 7 पे। तो 9,7 होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं 9,7 क्या ऑप्शन हमें यहाँ दिया है, यस दिया है, तो इट मीन्स इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो अगर मान लो ये नहीं दिया होता तो हम क्या कर देते, इसको नन ऑफ दीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस अगर कहीं भी आपको कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए आ जाएं कि किसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आपको इस तरह से उस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इससे कुछ सीख सकते हैं तो उनके साथ शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज़ लाती रहती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।